हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब चकाचक है ना? कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्ती से चल रही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है पढ़ने में, समझने में, कंसेप्ट समझने में, क्वेश्चन बनाने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है बच्चा? यदि आप जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं तो अभी से सबसे पहला आपका काम होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेना है। वैसे मैं भी तो करा ही रहा हूं, ठीक है। और मैंने एक चीज सोचा है आप लोग के लिए, ताकि पैरेलल जो लेक्चर चल रहा है उसके पैरेलल एक सीरीज चलाने के लिए, जो प्रीवियस ईयर का केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा उसमें, ठीक है। केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, उस तरह का एक सीरीज चलाने के लिए इसके साथ पैरेलल, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मैंने कंसेप्ट सोचा है, बहुत अच्छा करने के लिए सोचा है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी और ज्यादा मोटिवेट हो आपको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में ये है कि हम लोग कल देखे थे कि एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का एक रॉड पे, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, ठीक है। आज क्या है? आज है एक कहानी। किसकी? आज है कहानी ये चंदा मामा की, जो हाफ है, ठीक है। देखते हो ना कभी कभी सूरज भगवान जो हाफ बनाया जाता है, ऐसे लगता है कि सूर्य निकल रहा है, ठीक है, वही है हाफ। तो ये है हाफ सर्कल जिसपे है चार्ज प्रेजेंट। क्या भैया? चार्ज प्रेजेंट। ये है, यदि आप इसको देखो तो ये तरबूजा भी है। क्या है? तरबूजा, ठीक है, तरबूजा है, ठीक है। और आपको इस सारे चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? सेंटर पे, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस फुल चार्ज के कारण। तो फिर से वही क्वेश्चन आया, सर ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है KQ/R², वो तो स्मॉल चार्ज के लिए लगता है। तो रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, हम मंत्र मारते हैं और मंत्र मार के एक छोटा सा यहां ले लेंगे पार्टिकल, छोटा सा चार्ज पार्टिकल ले लेंगे, छोटा सा और मोटा सा चार्ज पार्टिकल ले लेंगे। एक चार्ज ये ले लेंगे सर, चार्ज, ठीक है, जो क्या है? DQ चार्ज है सर। क्या है? DQ भैया चार्ज है। ये जो चार्ज है वो DQ चार्ज है, DQ चार्ज है। थोड़ा सा देख ले, आ रहा है कि नहीं? ये भैया दिख तो रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये चार्ज क्या है? DQ चार्ज है, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो DL लेंथ है। कितना लेंथ है सर? DL, ठीक है। और ये जो एंगल पे जो लिए हैं वो थीटा पे लिए हैं। एक स्मॉल चार्ज लिए, एक सर्कल पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने एक स्मॉल एंगल थीटा पे, एक स्मॉल चार्ज लिया। कौन सा चार्ज? DQ। क्यों सर? क्योंकि KQ/R² कहां लगता है? स्मॉल चार्ज के कारण लगता है। तो एक स्मॉल चार्ज ले लिया, किस एंगल पे? DQ एंगल पे। ये स्मॉल एंगल कितना है सर? ये स्मॉल एंगल है D थीटा। जितना में चार्ज लिए हैं, जितना भाग का चार्ज लिए हैं, वो छोटका एंगलवा कितना है? D थीटा है बच्चा, D थीटा है। ये छोटका एंगलवा D थीटा है, वो छोटका चार्जवा DQ है, और ये छोटका लेंथवा DL है। तो अब भैया क्या करेंगे? तो अब तो बड़ी सिंपल है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन तो बाहर की तरफ तो होता है सर।
हमने तो यही पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ निकलते हुए दिखता है, बूम बूम, ठीक है। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक स्मॉलेस्ट चार्ज लेकर आते हैं और उस पर देखते हैं कि किधर लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है भैया, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, देख रहा है ना। अब ई बताइएगा, ये थोड़ा ई हमको समझाइएगा, हमको बताइएगा, हमको समझाइएगा, ई एंगलवा कितना होगा सर, तो ई भी थीटा होगा। ई एंगलवा कितना होगा, तो थीटा होगा। क्यों सर, तो ये अल्टरनेट एंगल से या एकांतर कोण से, ये थीटा तो ये भी थीटा, सामने सामने के भाई भाई, सामने भाई तो ये भी भाई, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, सामने का एंगल बराबर होता है, जिसको एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो भैया ई बताइए, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसको डीई नाम दे दें। तो हाँ सर दे दीजिए, आपका मन जो दे दीजिए वो ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डीई इस डायरेक्शन में है ना सर। क्यों डीई दिए सर, क्योंकि ये डीक्यू चार्ज के कारण है सर, डीक्यू चार्ज के कारण। तो इसको तोड़ोगे, ये किसी एंगल पे है तो इसको तोड़ोगे तो तोड़ू मोड़ू लाल तो तुम है ही, क्योंकि वेक्टर में हमने बहुत से तोड़े मोड़े सीखे थे। तो यहां भी तोड़े मोड़े रूल लगाएंगे। और तोड़े मोड़े रूल क्या कहता है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन, उसके साथ साइन, ठीक है। कि तो छोटा चार्ज लिए यहां पे। अब इसके जस्ट सिमेट्री में, इसके जस्ट सिमेट्री में यदि यहां पे चार्ज लिए तो भैया इसके जस्ट सिमेट्री में यहां चार्ज लेंगे, इसके सिमेट्री में लेना है सर, इसके सिमेट्री में क्या लेना है आपको, चार्ज को लेना है, चार्ज को लेना है, चार्ज को लेना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसके सिमेट्री में लेना है, बात समझिएगा। इसके सिमेट्री में मतलब, इसके सिमेट्री मतलब क्या हुआ, इसको मोड़ेंगे ना तो इसको ढक लेगा। सिमेट्री मतलब यही होता है, जैसे हम ऐसे आए, कोई मेरे आया, हमको ढक लिया तो मेरा सिमेट्री, ठीक है। जैसे ये हाथ है, ये हाथ ढक लिया तो ये इसका क्या है, सिमेट्री है ना। तो सिमेट्री मतलब होता है कि इसको ऐसे पलटे तो ढक ले, जितना ये, ठीक है, वही लिए, ठीक है। तो सिमेट्री के कारण क्या होगा कि ये जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आएगा, इसका एक पार्ट तो ये इधर आ जाएगा वर्टिकल, लेकिन जो हॉरिजेंटल कंडीशन आएगा, हॉरिजेंटल कंडीशन आएगा डीई साइन थीटा, सॉरी डी कॉस थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी तरह स्मॉल पार्ट यहां लोगे, स्मॉल पार्ट यहां लोगे, तो जो ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो ऐड होते जाएगा। ये सिमेट्री, ये जो लाइन है ना सर, इसको देखो, इस फिगर, इस लाइन को, इस लाइन के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बराबर नहीं दिख रहा है, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बराबर देख, इसको उठा के इसमें मोड़िएगा तो इसको ढक लेगा, ढक लेगा मतलब ये सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब एक जैसा, एक जैसा, तो एक जैसा है, इसका मतलब इधर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा और इसी के सिमेट्री इधर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, तो जो वेक्टर कंपोनेंट होगा इसका इसमें हॉरिजेंटल में, इसका किसमें हॉरिजेंटल में, वो दोनों बराबर होगा। और बराबर ही नहीं
नहीं, अपोजिट होगा तो अपोजिट होगा तो कट करेगा, अपोजिट होगा तो कट करेगा। उसी तरह यहाँ लो, यहाँ लो, उसी तरह यहाँ लो, यहाँ लो। तो हर एक जो लोगे, मतलब दोनों तरफ जो जो इस सिमेट्री में लोगे, दोनों तरफ इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्री में जो तुम लोगे बच्चा, वो क्या करेगा, वो जो हॉरिजेंटल उस वेक्टर का कंपोनेंट आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट जुटता जाएगा, जुटता जाएगा, जुटता जाएगा। तो यहां से क्या सीखे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालेंगे ही नहीं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट हो ही गया तो निकाल के क्या फायदा, निकाल का क्या फायदा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चा, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समझे? ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पे क्या करें, यहां पे जो डी, यहां पर भी जो डी साइन थीटा आएगा, सॉरी डी साइन थीटा लिखा जा रहा है, डी कॉस थीटा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और इसके कारण डी, किसके कारण, इस यहां पे जो लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके कारण। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, इसके सिमेट्री है, तो आपको जो लेना है वो सिमेट्री, इसका सिमेट्री ये है, फिर यहां इतना लोगे, इतना लोगे, तो इसका सिमेट्री यहां पे, ये लोगे तो इसका सिमेट्री यहां पे, ये लोगे, ये वाला पार्ट, इसका सिमेट्री यहां पे। तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो एक दूसरे को कट करेगा, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा सर वो एक दूसरे को कट करेगा, कटिंग मुटिंग करेगा, कटिंग मुटिंग, कटिंग मुटिंग, तो कटिंग मुटिंग करेगा, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम इग्नोर कर देंगे। लिखिए, क्या लिखिएगा, हियर हॉरिजेंटल component of horizontal component of is will cancel out। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, ई नेट होगा, ई नेट, वो क्या होगा, डीई साइन थीटा होगा सर, डीई साइन थीटा होगा, डीई क्या होगा, साइन थीटा, और डीई क्या होगा सर, डीई, ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो इसका जो रेडियस क्या होगा, आर मान लिए हैं, ये रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो डीई क्या होगा सर, के डी क्यू, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा स्मॉल चार्ज के कारण, स्मॉल चार्ज के कारण होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है सर, कल ही के तरह ये डी क्यू को चेंज करना है, किसमें सर, चूंकि टोटल चार्ज बराबर क्या होता था, लेमडा एल होता था, लेमडा एल, तो डी क्यू चार्ज क्या होगा सर, लेमडा डीएल, और ये डीएल कितना है सर, डीएल कितना है, तो आप पढ़े होंगे सर्कुलर पाथ में या सर्कल में कि जो लेंथ निकालना रहता है वो क्या होता है, जो लेंथ होता है डीएल, वो क्या होता है, लेंथ जो होता है एंगल डी थीटा और रेडियस आर, आर डी थीटा होता है, आर डी थीटा। जो रेडियस होता है, जैसे एक चाप जैसे नहीं होता है, ऐसा कोई है, ठीक है, आपको ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ, तो जो एंगल दिया रहेगा, एंगल और रेडियस,
ठीक है। तो आर थीटा ये जो इसका लेंथ होता है, इतने पोर्शन का लेंथ होता है, जो रेडियस इनटू इसके बीच का एंगल थीटा, आर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, इतने पोर्शन का लेंथ डीएल। उसी तरह ये जो छोटू से पार्ट है, छोटू से पार्ट का एंगल कितना है, डी थीटा। छोटू से पार्ट का एंगल कितना है सर, डी थीटा, और रेडियस आर, तो आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो ये बताइए सर कि डीएल सॉरी डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, अरे सॉरी डीएल, ठीक है। डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा आर डी थीटा, ये लिख सकते हैं लेमडा आर डी थीटा। अब डी क्यू के जगह पे रख देंगे, डी क्यू के जगह पे, डी के जगह पे रख देंगे लेमडा आर डी थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ई नेट निकालेंगे, ई नेट। ई नेट मतलब सर, ई नेट मतलब ये, ई नेट मतलब ये के लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या लेंगे सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या लेंगे सर, तो अपर लिमिट लेंगे लोअर लिमिट लेंगे, देखो यहां से लेना स्टार्ट करेंगे चार्ज का पार्ट, यहां से लेंगे फिर बढ़ेंगे फिर बढ़ेंगे फिर बढ़ेंगे फिर बढ़ेंगे फिर यहां तक आ जाएंगे। मतलब एंगल देखिए यहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे जो चार्ज ले रहे हो छोटा सा चार्ज, छोटू सा चार्ज का एंगल चेंज हो रहा है। ये स्मॉल पार्ट लिए, फिर ये स्मॉल पार्ट लिए, फिर ये स्मॉल पार्ट लिए, फिर ये स्मॉल पार्ट, फिर ये स्मॉल पार्ट, तो देखो एंगल चेंज हो रहा है, ये एंगल फिर एंगल बढ़ गया। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। कहां से कहां तक सर, 0 से पाई बाई 2 तक लिए सर, 0 से पाई बाई 2 तक लिए। कहां से लिए सर, 0 से पाई बाई 2 तक सर, 0 से पाई बाई 2 तक। यहां देखिए ये जो इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है, डी थीटा, तो किसको इंटीग्रेट करोगे, साइन थीटा को। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे आर चेंज नहीं होगा, आर रेजिस्टेंस कभी चेंज होगा तो नहीं, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये लेमडा चेंज नहीं होगा, के चेंज नहीं होगा, तो चेंज कौन हो रहा है सर, एंगल चेंज हो रहा है। एंगल 0 से पाई तक, पाई बाई 2 तक जा रहा है, सॉरी 0 से पाई तक जा रहा है, 0 से पाई तक, सॉरी 0 से कहां तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। ये एंगल जा रहा है, मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा सर, साइन थीटा। इंटीग्रेशन किसका होगा सर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। ये तो क्लियर हो गया, किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। के लेमडा आर बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से पाई डी थीटा। समझ में आया, तो हाँ सर समझ में तो आ गया, बतिया तो बुझा गया, तो अभी इंटीग्रेशन कर दो। बतिया जब बुझाइए गया तो इंटीग्रेशन कर दो ना ओ बच्चा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, तो अब कर दो खेला, हो गया खेला, खेला हो जाएगा खेला, खेला हो जाएगा खेला। यहां रखो माइनस कॉस पाई, अब माइनस, पहले से माइनस एक है, अब फिर माइनस आ गया तो प्लस कॉस 0, कॉस 0। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या हो जाएगा, के लेमडा आर बटा आर स्क्वायर, ये कॉस पाई -1, और यहां माइनस लगा है, -1 इसका वैल्यू होता है कॉस पाई का, और पहले से माइनस लगा है तो +1, और कॉस 0 का 1, कॉस 0 का 1, 1 1 2, 1 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा, ई नेट, ई नेट क्या हो जाएगा, के लेमडा आर से एक आर कट गया बटा आर 2 के लेमडा, ये 1 1 2 के लेमडा बाई आर। ये किसके कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके इस सर्कुलर, हाफ सर्कुलर जो है, हाफ सर्कल है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा। एक बात यहाँ पे मुख्य बात वही है, मेन बात पकड़ लिए तो सारा बात पकड़ लिए। मेन कंसेप्ट यही है कि ये जो सिमेट्रिक बना रहा है, इसको बीच से लाइन खींचो तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको सेम दिखेगा, मतलब सिमेट्री है। इसका मतलब यदि इस पार्ट के कारण, इस पार्ट में कहीं भी चार्ज मान लिए, छोटा सा चार्ज, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसको हॉरिजेंटल या और कंपोनेंट में तोड़ते हो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है, तोड़ दिए। अब क्या करो, इसी के सिमेट्री यहां पर भी एक छोटा सा चार्ज मानो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसको भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ो, तो देखोगे इसका डायरेक्शन इधर हॉरिजेंटल का और इसके कारण डायरेक्शन इधर, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम है, तो मतलब कैंसिल आउट कर देगा और वर्टिकल जुट जाएगा। इसका और इसका क्या हो जाएगा, जुटिंग जुटिंग होइंग, जुटिंग 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 होइंग, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना पार्ट का भी निकालोगे, इतना यहां का निकाले, यहां का निकाले, यहां का सारे पार्ट का यहां तक का निकाले तुम, उसी तरह इधर का निकाले, इधर का सारे पार्ट का इधर का निकाले, तो इधर का सारे पार्ट का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो और इधर पार्ट का सारे का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट ही आएगा। तोड़ोगे तो अपोजिट ही ना आएगा, तो वो कैंसिल आउट आएगा। और क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जुट जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जुट जाएगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम कैंसिल आउट कर दिए, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, डीई साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, डीई साइन थीटा हो जाएगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा होगा सर। तो हमको पता चल गया कि एक छुट्टू चार्ज के कारण, जो छुट्टू चार्ज है, जो छोटू चार्ज है, एक छोटू चार्ज है यहाँ पे, या यहाँ पे छोटू चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है केवल वन डायरेक्शन आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया कि जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक इस वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ दिया। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ दिया। छुट्टू के कारण वर्टिकल कंपोनेंट, छुट्टू के कारण वर्टिकल कंपोनेंट, छुट्टू के कारण वर्टिकल कंपोनेंट, छुट्टू 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 छुट्टू, और छुट्टू के कारण सारे वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल के और जोड़ दिया। और जोड़ेंगे कैसे, वही जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन आता है, उसी छुट्टू छुट्टू पार्ट को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन आता है। क्योंकि छुट्टू छुट्टू पार्ट को जब निकाल के जोड़ने लगोगे तो आपको बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा, और उसी टाइम को बचाने के लिए आता है हीरो, और हीरो का नाम है इंटीग्रेशन। तो कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया, मजा आया कि नहीं? यदि मजा आया तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी। जय हिंद, जय भारत।